चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो झारखंड टेट है उसमें प्राइमरी के जो सिलेबस है, यानी मैथमेटिक्स के प्राइमरी का सिलेबस जो है उसके बारे में हम दोस्तों यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी हो गया, सीडीपी हो गया या साइंस हो गया, इन सब पार्ट को ईवीएस वाला पोर्शन जो है, ईवीएस को अब जैसे आपका जीएस पोर्शन के नाम से यहाँ पे रख दिया गया है। तो इन सब में तो एक अच्छा खासा स्कोर हम कर लेते हैं पढ़ करके, लेकिन जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन होता है, जैसा कि आप जानते हैं, उसमें पेडागॉजिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों पोर्शन आता है। तो पेडागॉजिकल तो किसी तरह से हम उसमें कुछ क्वेश्चन सही कर लेते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है उसमें हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, और जिससे लास्ट में हमारा जो है हम क्वालिफाई होने से बाहर हो जाते हैं, हम क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, हिंदी हो गया, सीडीपी हो गया, साइंस हो गया, इन सभी पार्ट को तो आप पढ़ के अच्छे से कर लेते हैं। जो लेकिन मामला जहाँ फंसता है वो आपका मैथमेटिक्स, जो सबसे लगभग मैक्सिमम लोग कहते हैं कि सर ये बहुत टफ होता है, लेकिन जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो मैथ से अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है। बहुत ही ईजी मैथ होता है। अगर आप उसको सीक्वेंस से, मेहनत से अगर पढ़ें तो बहुत अच्छा खासा एक सब्जेक्ट होता है आपका मैथमेटिक्स पोर्शन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें जो है टोटल, अभी हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि एक पार्ट आपका 30 नंबर का आता है, और जो जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट के लिए 30 नंबर में से 40% यानी 12 नंबर, कम से कम 12 नंबर लाना अनिवार्य है। तो इस 30 वाले में एक पार्ट आपका मैथमेटिक्स का भी होता है। मैथमेटिक्स में भी आपको कम से कम 12 नंबर लाना होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो टेट है, सी टेट है, उसमें मैथमेटिक्स में अच्छे से नहीं पढ़े हैं। मैथमेटिक्स कमज़ोर होने की वजह से उनका 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर इस तरह से आ जाता है। तो दोस्तों, उसमें जो झारखंड टेट है, अगर आप झारखंड टेट का फॉर्म डाले हैं तो उसमें आप एक चीज़ देखे होंगे कि बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया हुआ है कि प्रत्येक खंड में कम से कम 40% होना चाहिए जनरल के लिए। यानी टोटल 5 पार्ट होता है, जो आपका 150 नंबर का पेपर होता है। उस 150 नंबर के पेपर में आपको प्रत्येक पार्ट में कम से कम 40% नंबर, यानी कम से कम 12 नंबर लाना होगा। 30 नंबर में से 12 नंबर लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, नहीं तो उससे बाहर हो जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको मेहनत करना होगा, लेकिन मेहनत आप किस बेस पे करेंगे, जब तक आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा कि हमारे मैथमेटिक्स का जो लेवल 1 है उसका सिलेबस क्या है, यानी प्राइमरी लेवल का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें सिलेबस क्या है। जब तक आप सिलेबस को नहीं जानेंगे तब तक आप उसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या इसे लगातार पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि जो भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अगर आप सिलेबस को अच्छे से, आपको पता है पूरा सिलेबस अगर आपको याद है, तो एग्जाम हॉल में पूरा चैप्टर आपको याद रहेगा, मतलब पूरा सब्जेक्ट आपको याद रहेगा, चैप्टर नहीं, आपको पूरा सब्जेक्ट याद रहेगा। अगर आपको सिलेबस पैटर्न पता है कि उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के दोस्तों हम इस वीडियो में आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए थे, सब प्राइमरी का सिलेबस क्या है उसको एक बार बता दीजिए। तो जैसे कि हम क्लास भी लगातार इस पर ले रहे हैं, जो आपका झारखंड टेट है प्राइमरी का, उसको हम प्राइमरी और जूनियर दोनों में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसको हम अपने चैनल पे कवर करवा रहे हैं। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। हमारे चैनल पर दोस्तों मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। बाद में इसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से क्लियर भी कराया जाता है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग के पास कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। बहुत ही इस पर अलग अलग हम यहाँ पे क्विज़ करवाते रहते हैं, अलग अलग जो यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे करवाते हैं। MBRS के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कोई भी आप लोग की क्वेरी रहती है तो इस हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जो है जुड़ सकते हैं और हमसे वार्ता बराबर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि झारखंड टेट प्राइमरी सिलेबस 2024, और ये किसका सिलेबस है, प्राइमरी में किसका सिलेबस है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स का सिलेबस है, यानी मैथमेटिक्स जो गणित का पोर्शन होता है आपका, उसका सिलेबस है। और इसमें भी हम केवल प्राइमरी वालों के लिए, जूनियर का भी एक वीडियो ऑलरेडी हम बना दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक केवल प्राइमरी वालों के लिए, किसके, एक प्राइमरी वालों के लिए है
तो ये प्राइमरी का सिलेबस यानी जो 1 to 5 के लिए फॉर्म डाले हैं, खासकर उनके लिए ये सिलेबस है। जो मैथमेटिक्स आता है 30 नंबर का, कितने 30 नंबर का जो आपका मैथमेटिक्स पोर्शन आता है, 30 नंबर में कम से कम आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होगा। और ये 12 नंबर कहाँ से आएगा, इस सिलेबस को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सिलेबस को अच्छे से समझने के बाद फिर इसके एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को अच्छे से हम अपने इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसी चैनल पर अच्छे से कवर करवा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, आकार एवं स्थानिक समझ। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये एक नया चैप्टर है, लेकिन इस समय हर एक एग्जाम में बन रहा है। इसके पहले BSS टेट 2023-24 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये चैप्टर आपका दिया है, टॉपिक दिया है शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, यानी आकार एवं स्थानिक समझ, जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से उसमें कवर करवाए हैं। इस झारखंड टेट में भी हम उसको और बेहतरीन तरीके से कवर करवाएंगे आप लोग को। और सेकंड पार्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पैडागॉजिकल इशू, पैडागॉजिकल इशू यानी जिसको हिंदी में कहते हैं शैक्षणिक मुद्दे। और तीसरा क्या है, डाटा हैंडलिंग है। ये भी आपका BSS टेट में भी ये टॉपिक बना था और इसमें भी देखिए आपका झारखंड टेट में भी ये बना हुआ है। तो डाटा हैंडलिंग यानी जिसको कहते हैं आंकड़ा प्रबंधन कहते हैं, आंकड़ों को किस तरह से आप कलेक्ट करते हैं, किस तरह से अलग करते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन किस तरह से होता है, उस पे बेस्ड ये जो डाटा हैंडलिंग वाला यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे बनेगा आपका। अगला है मनी, मनी से रिलेटेड आपका आएगा। मनी जिसको मुद्रा कहते हैं, धन कहते हैं, संपत्ति कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तीनों एक ही है। उसके बाद LCM SCF हो गया, जिसको हिंदी में लासा व मासा कहते हैं। ये भी आपके झारखंड टेट का प्राइमरी का सिलेबस में है। यहाँ पे वॉल्यूम है, नंबर है, जिसको हिंदी में आयतन और संख्या कहते हैं। और उसके बाद 7 क्या है कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, जिसको हिंदी में कहते हैं जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको बेसिक से लेकर के थोड़ा हाई लेवल तक भी आपको दिया है। लेकिन हम जितने भी टॉपिक हैं हर एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से अपने इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करेंगे, अपने इस चैनल पे करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जिसको हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। मेजरमेंट है, मेजरमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं मापन। ठीक है, और उसके बाद 10वां पॉइंट यहाँ पे क्या है, वेट हो गया, टाइम हो गया, पैटर्न हो गया। तो वेट से भी क्वेश्चन बनेगा, टाइम से बनेगा, पैटर्न से बनेगा, जिसको हिंदी में भार, समय और स्तर, ये हिंदी में इसको कहते हैं। अगला क्या है कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, जिसको हिंदी में कहते हैं दशमलव व भिन्न। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग का ये प्राइमरी का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसका ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है। और आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक क्राइटेरिया आपका रख दिया गया है कि 30 नंबर में कम से कम 12 नंबर आपका होना चाहिए, जनरल वालों के लिए है। और SC ST PH कैंडिडेट के लिए, और वहाँ जो आदिवासी हैं झारखंड के, उनके लिए 30%, यानी 30 नंबर का उनके लिए 30% है। तो 30% निकालेंगे यहाँ पे, तो उनके लिए 9 नंबर है। ठीक है, उसी तरह से OBC यानी पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, EWS के लिए, उनके लिए क्या है 35%, यानी 30 का अगर 35% यहाँ पे हम निकालते हैं तो ये कटने के बाद 5 7 35, 5 दूना 10 और 7 3 21/2 इसको काटेंगे 10.5, यानी अप्रॉक्स लगभग 11 नंबर। ठीक है, कितना 11 नंबर। तो ऐसे समझिए जनरल वालों के लिए एक पार्ट में टोटल 5 पार्ट बनता है, उस 5 पार्ट में से एक पार्ट में यानी 30 नंबर में से कम 12 नंबर लाना होगा हर खंड में, तभी आप उसमें क्वालिफाई होंगे। ठीक है, उसमें से एक पार्ट आपका मैथमेटिक्स का भी है। मैथमेटिक्स के सिलेबस को जान करके, समझ करके, उसको रट करके, याद करके, जैसे भी आप कर पाएँ उसको अच्छे से। उसके बाद उसको, जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में तो हिंदी हो गया, CDP हो गया, ये सब में तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। 12 नहीं, आप 20 22 25 तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां तक मामला फंसता है वो मैथमेटिक्स वाले पोर्शन फंसता है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ नहीं पढ़े रहते हैं, और बाद में जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसी मैथमेटिक्स में ही उनको दिक्कत आ जाती है, और बाद में क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं, और जिससे वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले आपको सिलेबस जानना ज़रूरी है। सिलेबस जानिए, उसके बाद जैसा आप जानते हैं कि एक ऑथेंटिक डेट हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक जैसे इस समय चल रहा है कि हाँ सितंबर के लास्ट में आप लोग का एग्ज़ाम होगा, तो अभी कोई इस तरह से ऑफिशियल डेट नहीं आया है, लेकिन एक हम मान सकते हैं कि हाँ आपका सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। तो उसी को मान करके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो इसी प्रकार से दोस्तों कि जनरल में अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में जाएंगे, झारखंड के जनरल हैं तो आप जनरल में ही जाएंगे। और जनरल के लिए हर एक पार्ट में कम से कम 12 नंबर लाना होगा 30 नंबर में से। SC ST और उसके बाद PH कैंडिडेट वहाँ के आदिवासी जो हैं झारखंड के, उनके लिए कम से कम 9 नंबर एक पार्ट में आना चाहिए 30 में से। और जो OBC यानी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग EWS, इनके लिए
कम से कम 11 नंबर एक पार्ट में आना चाहिए। एक पार्ट का मतलब 30 नंबर में से कम 11 नंबर आना चाहिए। लोग कहते हैं कि 10 नंबर 12 नंबर ये तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन दोस्तों जब एग्ज़ाम में बैठते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके आते हैं, बाद में जब उसको आंसर की मिलाते हैं, रिजल्ट जब आता है, तब क्या होता है, किसी को 7 नंबर मिला, किसी को 8 नंबर मिला, किसी को 10 नंबर मिला, किसी को 5 नंबर मिला। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि मैथ शुरू से नहीं पढ़े रहते हैं, बाद में उसको जा करके उनको दिक्कत हो जाती है, जिससे वो क्वेश्चन को छोड़ करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा प्राइमरी का सिलेबस रहा, और जूनियर के सिलेबस को भी हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कर चुके हैं। तो जो भी मित्र हमारे जूनियर में फॉर्म डाले हैं, झारखंड जूनियर में, वो जा करके चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पर आप डालेंगे कि जूनियर सिलेबस बाय राणा सर। ठीक है, क्या डालेंगे, झारखंड जूनियर सिलेबस, क्या चीज़, फिर से देख लीजिए, झारखंड जूनियर सिलेबस बाय राणा सर। ठीक है, ये डालेंगे तो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा हमारा जूनियर का सिलेबस जो है, झारखंड के जूनियर यानी 6 to 8 का जो सिलेबस है, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप लोग की कोई भी यहाँ पे कोई भी आप लोग का डाउट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।